वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी का निषाद समाज ने मनाया 20वां शहादत दिवस। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के विकासखंड बढ़लगंज के बाछेपार में निषाद समाज द्वारा स्थापित राम जानकी मंदिर पर वीरांगना सांसद स्वर्गीय बहन फूलन देवी का 20वां शहादत दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित व मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव साहनी ने संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को निषाद परिवार में हुआ था। फूलन देवी शोषण व अत्याचार के खिलाफ डकैत बनी और बाद में संसद तक का भी सफर तय की। एक निम्न वर्ग परिवार में उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गूढ़ा का पुरवा में हुआ था। फूलन की जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक संघर्षमय रहा, जो सर्व समाज सेवियों व बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। इस मौके पर लोकगीत गायक शिवध्यान निषाद ने अपने साथियों के साथ श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कोविड-19 पर भी परिचर्चा हुई और समाज को इसके लिए जागरूक व जरूरतमंदों को सहयोग करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद, कोलाहल निषाद, हरिवंश निषाद, सदानंद लाल सहित आदि लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुन्ना निषाद, जगदीश निषाद, स्वयंवर निषाद, पंचदेव निषाद, पप्पू निषाद सहित आदि लोग सामाजिक दूरी बनाकर मौजूद रहे। गैस सिलेंडर से लगी आग, गृहस्थी खाक। गीडा गोरखपुर। सहजनवा बाजार में ब्रिजेश वस्त्रालय के बगल वार्ड नंबर 4 में शनिवार सुबह एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के कारण घर में आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शमशाद की पत्नी शनिवार को सुबह 7 बजे गैस पर नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से आग भड़क गई। आग कुछ ही पल में कमरे में चारों तरफ फैल गई। शमशाद की पत्नी ने शोर मचाया तो पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों में से किसी ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। खैरियत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यह जरूर है कि घर का लाखों का सामान, कपड़े, अनाज सब जलकर राख हो गया। मौके पर सहजनवा पुलिस भी पहुंची। भाजपा ने किया निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन। खजनी। भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के कार्य समिति सदस्य रत्नेश पांडे की अगुवाई में गोपालपुर ग्राम सभा में शनिवार को सैकड़ों पीड़ित परिवार के सदस्यों को डॉक्टरों द्वारा आंख की जांच की गई, जहां डॉक्टरों की सलाह पर निःशुल्क चश्मा दिया गया। मौके पर स्पेशलिस्ट आंख विशेषज्ञ प्रतीक आई केयर के डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि आज निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 49 लोगों की आंख का जांच किया गया और पीड़ित लोगों को चश्मा दिया गया और आगे शिविर के आयोजन में चिन्हित जरूरतमंदों को आंख का ऑपरेशन भी किया जाएगा। जांच के मौके पर वर्मा सिंह, रामलाल सिंह, रामधनी सिंह, शेषनाथ प्रजापति, सोनबरसा देवी, मामूली देवी, दुबई प्रजापति, शिशिर सिंह, सतेंद्र सिंह, जीतन सिंह, मुन्ना पांडे, बलिराम सिंह, रामाशीष प्रसाद, प्रियांशु आदि लोग मौजूद रहे। मुख्य मार्ग पर हुआ जलजमाव। जलजमाव से 2000 की आबादी 4 से 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने को विवश। बढ़पुरवा। विकास खंड बांसगांव के कैथवलिया हरक सिंह गांव का एकमात्र मुख्य मार्ग है, जो कि हर साल बारिश में पानी लगने से भर जाता है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गांव मुख्य मार्ग पर पानी लगने से 4 से 5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करके अपने घर तक जाने के लिए विवश है। इस मुख्य मार्ग से 4 पहिया या 2 पहिया वाहन गांव में पहुंच नहीं सकते। पैदल या साइकिल से घुटने भर पानी में घुसकर गांव के लोग बाहर निकलते हैं। ग्राम सभा के प्रधान रामदवन से इस बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी बारिश में कुछ नहीं हो सकता। बारिश खत्म होने के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा। भाजपा नेता रविकांत तिवारी और नायब तहसीलदार अलका सिंह ने किया बंधे का निरीक्षण। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविकांत तिवारी ने अधिकारियों के साथ शनिवार को विकास खंड ब्रह्मपुर के ग्राम पंचायत
बरही, दीहघाट, रोहा, छितहरी, भरकच्छा के बंधों का निरीक्षण किया। भाजपा नेता रविकांत तिवारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बंधों पर रेनकट स्थल का तत्काल मरम्मत करने और संवेदनशील जगहों पर मिट्टी की बोरियों का भरपूर व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान चौरी चौरा तहसील की नायब तहसीलदार अलका सिंह, जेई ब्रिजेश द्विवेदी, ए गिरजाशंकर द्विवेदी, बिशुनपुरा मटियाराम मंडल अध्यक्ष सुखदेव तिवारी, भरत गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, राजेश पाठक, सीताराम, अशोक कुमार, राजेश कुमार, गणपत, संत रामपाल, नरेंद्र कुमार समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। यातायात पुलिस अधीक्षक के हाथों ब्लू कमांडो की टीम ने ट्रैफिक जवानों में वितरित किया फेस मास्क। गोरखपुर ब्लू कमांडो के नाम से मशहूर ट्रैफिक व्यवस्था को बखूबी से निभाने वाले जवानों ने आज एक और अपने दायित्व को बड़ी ही बखूबी के साथ निभाया है। आज ब्लू कमांडो की टीम ने यातायात पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला द्वारा यातायात कार्यालय पर होमगार्ड और ब्लू कमांडो के जवानों को फेस प्रोटेक्शन मास्क वितरित किया है और वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। यातायात पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ब्लू कमांडो द्वारा लगभग 400 फेस मास्क होमगार्ड जवानों के बीच वितरित किए जाने को लेकर ब्लू कमांडो की टीम की प्रशंसा की। फेस मास्क लगाकर होमगार्ड जवान बिना डर भय के साथ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को बखूबी से निभाएंगे। इस मौके पर ज्योति फ्लैक्स, देवदत्त दुबे, ब्लू कमांडो प्रभारी उदय मिश्र, टीआई सत्य सान्याल शर्मा, टीआई जेपी सिंह, टीआई एएन अंसारी, टीआई विनोद कुमार शर्मा मौजूद रहे। एसएसपी ने एमपी इंटर कॉलेज का सुरक्षा जायजा लिया। गोरखपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभावित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने हेतु आ सकते हैं की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह के साथ हो रहे निर्माण कार्य स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा जायजा लेकर संबंधित अपने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। धन की शोभा दान से होती है। श्री दास जी महाराज गोला गोरखपुर गोला विकास खंड के ददरा गांव के भटनी पार बुजुर्ग टोला में नाग पंचमी के पावन अवसर पर पंडित बलिभद्र दुबे के निवास पर उनके पुत्र विजय दुबे ने गांव के जरूरतमंदों में विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए 200 मच्छरदानी का वितरण कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध मदरिया मंदिर के उत्तराधिकारी श्री दास जी महाराज ने गरीब जरूरतमंदों में मच्छरदानी का वितरण किया। इसके पश्चात श्री महाराज जी ने कहा कि धन की शोभा दान से होती है। आज पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लोग जूझ रहे हैं। काम धंधा व्यवसाय भी प्रभावित है। आर्थिक तंगी से सभी लोग परेशान हैं। ऐसे में गरीबों और असहायों में इस महामारी से बचाव के लिए मच्छरदानी वितरण करना एक बहुत बड़ा महान कार्य है। ऐसे सामाजिक कार्यों में समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुड़वा आम मंदिर के पुजारी रविंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मानव काया प्राप्त कर कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए जो समाज के लोगों के लिए मिसाल बन जाए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह, डॉक्टर कौशलेश मिश्रा, पप्पू दुबे, कपिल देव दुबे, अच्युतानंद मिश्रा, विवेक दुबे सहित अन्य लोग मास्क लगाए व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मौजूद रहे। लॉकडाउन से सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, पुलिस रही मुस्तैद, काटा चालान। गोला गोरखपुर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लागू किए गए लॉकडाउन का असर उपनगर हो या देहात क्षेत्रों में दिखाई दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी श्यामदेव विंद के आदेश पर थानाध्यक्ष हेमेंद्र पांडे के नेतृत्व में गोला कोतवाली की पुलिस अपने अपने हलकों में मुस्तैद रही। एसआई विवेक कुमार चतुर्वेदी ने अपनी पुलिस टीम के साथ गोला क्षेत्र के सिमरी मोड़ मंत्रीपुर में बिना मास्क लगाए व बिना कागज के चल रहे लोगों का चालान काटा।
वहीं पुलिस ने बिना मास्क के पैदल या गाड़ी से चल रहे लोगों को समझाया और हिदायत दिया गया कि शासन द्वारा बनाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर इन नियमों का उल्लंघन कोई किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि लॉकडाउन पर सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। जिसको जैसे दवा लेना हो या जिसका बहुत आवश्यक कार्य था वही दिखाई दिया, नहीं तो सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। इसके बावजूद अगर कोई दिखाई दे दिया तो पुलिस समझा बुझाकर लोगों को घरों के लिए वापस कर दे रही थी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करके सभी से अपील किया। उपनगर में स्थित मेडिकल स्टोर खुले रहे, लेकिन वहां भी भीड़ नहीं दिखाई दिया। उपनगर के बेवरी चौराहा, चंद चौराहा व भरौर सहित आदि चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे रहे और हर आने जाने वाले को रोककर आने जाने का कारण पूछकर वापस कर दिया जा रहा था। हर मौके का तहसील प्रशासन अपना नजर बनाए हुए था। इस अवसर पर एसआई मोहम्मद कादिर, संतोष सिंह, रंजीत तिवारी, विवेक कुमार मौर्य, राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल राम आशीष प्रसाद, कांस्टेबल जेपी सिंह और श्रीमान जी संदीप कुमार, रिक्रूट आरक्षी कांस्टेबल जिगर यादव, विकास सिंह आदि ने उपनगर व देहात क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से घरों में रहने की अपील किया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया वैश्विक महामारी से बचाव के लिए रुद्राभिषेक। गोला गोरखपुर। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि इसके बचाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार के नियम बनाए हैं, जिसके पालन करने से महामारी दूर होगी। फिर भी लोग इसे अनदेखा कर बेखौफ चल रहे हैं। इस महामारी से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश जायसवाल सर्वांगी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने आवास पर भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक एवं दीप प्रज्वलित कर भगवान महाकाल से विश्व शांति के लिए प्रार्थना किया कि सभी जनमानस के दुखों का भगवान निवारण करे और विश्व में आए हुए परेशानी को समाप्त करे। इस मौके पर श्री जायसवाल ने सभी से कहा कि सुरक्षित रहें और अपने आवास पर ही सभी जनमानस धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जो भी उनके नियम है उसका पालन करें। श्री महाकाल देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोग सहित सभी को स्वस्थ रखे, यही भगवान से प्रार्थना है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नागपंचमी का त्योहार। गोला गोरखपुर। गोला विकास खंड में सावन माह के नागपंचमी त्योहार पर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया, लेकिन वैश्विक महामारी का असर दिखाई पड़ा। शनिवार को नागपंचमी त्योहार के दिन सुबह उठकर अपने घरों को साफ सुथरा करने के बाद घरों को गाय के गोबर से गोथा गया। नागपंचमी के त्योहार पर श्रद्धालु भगवान नाग देवता को भगवान शिव शंकर के मंदिरों पर पहुंचकर सामाजिक दूरी बना कर दूध लावा चढ़ाया। इसका मान्यता है कि नाग देवता की पूजा अर्चना करने से इस त्योहार के दिन नाग व्याधियां दूर होती हैं और भगवान नाग देवता सभी की रक्षा करते हैं। इस पावन पर्व पर सरयू तट पर पहुंचकर गुड्डा गुड्डी को नदी में बहाकर चना, अनाज आदि प्रसाद का वितरण किया गया और इस पर्व पर कजरी गीत गाते हुए लोग कहीं कहीं झूला झूलते हुए दिखे। लोग तो कहीं क्षेत्र में कुश्ती, कबड्डी और चिक्का आदि खेलों का आयोजन हुआ। लोग इन खेलों को बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक खेले। इसके बाद घर पर पहुंचकर विभिन्न प्रकार के घरों में बने पकवानों को खा खिलाकर लोगों ने आनंद उठाया। इस त्योहार को लोग परंपरागत तरीके से मनाए। क्षेत्र में नागपंचमी का त्योहार बड़ी शांतिपूर्वक से संपन्न हुआ। गोला थाना क्षेत्र के 2 गांव के युवकों में मारपीट। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के माफी चौराहे पर 2 गांव माफी और पांडेपाल उर्फ डरवा गांव के युवकों में जमकर मारपीट हुई। ईंट पत्थर भी चले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यहां गोली भी चली, लेकिन इसको लोग दबा रहे हैं, जबकि सुनने में आ रहा है कि माफी के एक युवक को छर्रा लगा है। घटना स्थल पर गोला पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों की माने तो बाद में आए युवकों ने अवैध असलाहा, लाठी डंडा, धारदार हथियार लेकर पहुंचे, जिस पर माफी के लड़कों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इतने में दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां फायर किया, जिसके बाद माफी के लड़के भाग खड़े हुए। इतने में किसी ने गोला थाने पर इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची गोला थाने के 2 हल्का के एसआई और सिपाही जांच पड़ताल कर रहे हैं। माफी गांव के लोग गोली चलने की बात की पुष्टि कर रहे हैं। क्षेत्र में गोली चलने की बात जंगल में आग की तरफ फैली हुई है। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।